हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर है हम। मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, सुबह सुबह आप सबको टाइम्स नाउ नव भारत पर हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर जरूरी खबर। लेकिन शुरुआत दिवाली से जुड़ी खबरों से, जहां दिल्ली से लेकर मुंबई तक आग का हाहाकार देखने को मिला और ऐसे में दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में भी जोरदार आग लग गई। तो कल लोगों ने दीपावली खूब मनाई और जैसा कि ज्योति बता रही थी कि दीपावली पर कई आग की खबरें भी जो है वो सुनने को मिली है। दिल्ली में तिलक नगर में आग लगी, तो मुंबई की बात करें तो यहाँ भी माया नगरी में आग ने तांडव मचाया है। एक बिल्डिंग में किस तरीके से आग लगी, आग इतनी जोरदार थी कि दूर तक आग की लपटें जो है वो उठती हुई नजर आई। और दिखाते हैं, देखिए जरा। ये दो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, लेकिन ये दोनों तस्वीरें डरावनी हैं। एक जगह ऊंची इमारत में आग लगी है तो दूसरी खचाखच भीड़ वाले बाजार में। धधकती दहकती आग की इस तस्वीर को देखकर कलेजा कांप जाएगा। सड़क पर भीड़ भाड़ है, लोग आवाजाही कर रहे हैं कि अचानक से आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता, आग पर कंट्रोल कर पाता, उसके पहले ही ये आग विकराल हो गई। देखते ही देखते दुकानें जल उठी और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हाहाकारी आग की हैरान कर देने वाली ये तस्वीर दिल्ली के तिलक नगर से आई है। यहाँ उस वक्त मार्केट में आग लग गई जब दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। पुलिस के मुताबिक दुकानों में अचानक ही आग लगी और देखते ही देखते ये आग बेहद भयावह हो गई। आनंद फानंद में दमकल टीम को इस आग की जानकारी दी गई, जिसके बाद किसी तरह से इस पर काबू पाया गया। गनीमत ये इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि तिलक नगर मार्केट की दुकान में आग कैसे लगी। अब मुंबई से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ की एक हाई राइज बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही ये दिखाई दे रही थी। इसकी लपटें खूब ऊंची उठ रही थी। आग की यह खौफनाक तस्वीर मुंबई के कुर्ला पूर्व से आई है। यहाँ बिल्डिंग की तीसरी मंजिल और टेरेस पर अचानक से आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग और भड़क उठी और इसकी लपटें ऊपर उठने लगी। बाद में किसी तरह दमकल विभाग की टीम ने इस खौफनाक आग पर काबू पाया। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी। तो देखिए, दिवाली की धूमधाम के बीच सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, देश के कोने कोने से आग लगने की खबरें भी सामने आई और अब आपको समस्तीपुर और झाबुआ में भी आग के तांडव की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल दीपावली के मौके पर लापरवाही बरतने की वजह से आग लगती है। समस्तीपुर और झाबुआ में पटाखों की वजह से आग लगी। आगे क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। दोनों ही जगहों पर आग लगी है और उसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पहली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है, वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की है। इन दोनों ही जगहों पर पटाखे की वजह से आग लगी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर की। धमाके हो रहे हैं, लपटें उठ रही हैं और इसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें समस्तीपुर के ताजपुर बाजार की हैं, जहां पटाखा की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आग लगने की वजह से पटाखे की कई दुकानें तबाह हो गई। वहीं एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झाबुआ के राणापुर इलाके में लगी आग की है। राणापुर के जोबट नाका इलाके में पटाखे की दुकानों में आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए के पटाखे जल गए। ये दुकानें प्रशासन की तरफ से लगवाई गई थी, लेकिन आग बुझाने का इंतजाम नहीं किया गया था। खबरों के मुताबिक एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते दो और दुकान उसकी जद में आ गए। इस तरह कुल 3 दुकानें खाक हो गई। गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि जब तक पटाखे पूरी तरह नहीं जल गए तब तक प्रशासन आग पर काबू नहीं पा सका। इसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। और चलिए अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में भी आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ स्क्रैप हाउस में बताया जा रहा है किस तरीके से भयानक आग लगी और आसपास की दुकानों को भी उसने चपेट में ले लिया। और सिर्फ गुजरात में नहीं, मथुरा के भी पटाखा मार्केट में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने जोरदार रूप अख्तियार कर लिया। हालांकि वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत से इस आग को काबू में किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
खौफनाक आग के इस विकराल रूप को देखिए। जहां तक नजर जाएगी इसकी भयावहता ही नजर आएगी। धू-धू कर जलती आग सब कुछ भस्म कर देने पर आमादा नजर आ रही है। तेज हवा के बीच आग और धधक रही है। जब तक किसी को कुछ समझ आता, कोई इस आग को काबू करने के लिए कोशिश तक कर पाता, तब तक ये आग और विकराल हो गई। देखते ही देखते ये और फैल गई। दहकती आग की यह खौफनाक तस्वीर गुजरात के नवसारी से आई है, जहां के स्क्रैप वेयर हाउस में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसने तुरंत ही पूरे वेयर हाउस को अपनी जद में ले लिया। तेजी से भड़की आग के कारण पूरा स्क्रैप वेयर हाउस जलकर खाक हो गया। तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। बताया जा रहा है कि इस आग के कारण लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि वेयर हाउस में आग कैसे लगी, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण स्क्रैप वेयर हाउस में बड़ा हादसा हुआ है। तो यूपी के मथुरा में भी आग का तांडव यहाँ जोरदार देखने को मिला। कैसे? यहाँ पटाखों के लिए लगाई गई एक बाजार में आग लगने से यहाँ मौजूद कई लोगों की जिंदगी पर बनाई। अब आप सोचिए, पटाखों के लिए लगाई गई दुकानों में अगर आग लगी हो तो कितनी कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को करनी पड़ी होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए क्या तस्वीरें वहां से सामने आई। आंधी की तरह आगे बढ़ रही है आग। एक एक कर पटाखों की दुकानों को बना रही है शिकार। धमाके के साथ तेजी से फैलती जा रही है आग। दुकान के साथ साथ इंसान भी हुए शिकार। कई बाइक भी जलकर हुई खाक। ये तस्वीरें मथुरा के गोपाल बाग की हैं, जहां दीपावली के मौके पर पटाखों की दुकान लगवाई गई थी, लेकिन वहां आग बुझाने और दमकल विभाग की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। अचानक पटाखों के बाजार में आग लग गई। इस बाजार में करीब 20 से अधिक दुकानें थीं, जिसमें से ज्यादातर दुकानें तबाह हो गई। पटाखों के इस बाजार में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते हर तरफ चीख पुकार फैल गई। इस हादसे में करीब 15 लोग झुलस गए हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार पूरी तरह से काम कर रहा है और ना ही एम्बुलेंस आई है। 1 घंटा हो गया कॉल करे हुए। 26 लोग हैं जो पूरी तरह से जल हुए हैं। सबसे ज्यादा जिनमें गिनती करी है तो 10 से 12 लोग नौजिल के हैं। आग के शिकार हुए लोगों में से 8 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से झुलस चुके सभी लोगों को आगरा रेफर कर दिया गया है। बता दें कि इस हादसे की वजह से तकरीबन 8 बाइक और 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। धू-धू कर जलती दुकानें ये बता रही हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसीलिए पटाखों की दुकानें रिहायशी इलाकों से अलग लगाई जाती हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी सजग रहने की जरूरत है। अब बात हैदराबाद की कर ले। यहाँ हैदराबाद में भी आग से हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ 5 गोदाम में आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, और जब तक लोग समझ पाते, पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और उसके बाद पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन फायर कंट्रोल। देखिए रिपोर्ट। बिल्डिंग के एक फ्लोर पर आग धधकी हुई है और उसे बुझाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और स्थानीय लोगों के साथ धधकती आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश में जुटी है। एक ओर जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो दूसरी ओर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फायर ब्रिगेड की टीम एक्शन में थी। यहाँ के मिर्चौक पुलिस स्टेशन के पास अचानक से 5 गोदामों में आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम को घटना की जानकारी दी गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फायर कंट्रोल। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग रविवार की शाम करीब 5:30 बजे लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट या फिर पटाखों के कारण भड़की। हालांकि दमकल विभाग ने इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है। और हैदराबाद के बाद अब आपको तमिलनाडु लेकर चलते हैं, जहां आग ने यहां भी कई शहरों में जमकर तांडव मचाया। इतना ही नहीं, यूपी के झांसी और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी किस तरीके से आग ने तांडव मचाया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
देखिए कैसे आग ने तबाही मचाई है। ये चारों तस्वीरें आग की ही हैं। पहली तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी की हैं, जहां मायलापुर साईं बाबा मंदिर की छत पर आग लग गई। वहीं दूसरी तस्वीर भी तमिलनाडु के मदुरई की है, जहां सिलेंडर फैक्ट्री में आग लग गई। जबकि तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की है, जहां शराब की दुकान में आग लग गई। और चौथी तस्वीर यूपी के झांसी की है, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। चलिए आपको सभी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की, जहां मायलापुर साईं बाबा मंदिर की छत पर लगी आग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंदिर की छत से निकल रही लपटों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप खुद देखिए कैसा मंजर है वहाँ। मंदिर को देखने से मालूम चलता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि वीडियो में बांस की लकड़ियों का एक फ्रेम भी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से आग तेजी से फैली। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं है। बता दें कि 3 फायर स्टेशनों के 20 से ज्यादा दमकल कर्मी की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब बात मदुरई की। कुछ भी से पहले आप इस धमाके की आवाज को सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे बम के धमाके हो रहे हैं। इस भयानक आवाज और भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सिलेंडर बनाने के एक गोदाम में आग लगी। फिलहाल आग की वजह का पता नहीं चल सका है। चलिए अब बात करते हैं शराब की। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की हैं, जहां शराब की इस दुकान का हाल आप खुद देख सकते हैं। यहाँ दुकान का ये हाल आग की वजह से हुआ है, और उस आग की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। शराब नहीं देने की वजह से आरोपी ने दुकान में ही आग लगा दी। अब अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये आग घनी आबादी के बीच लगी है। मामला नवाबाद थाने के शिवाजी नगर का है, जहां गोदाम की आग ने 2 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दिवाली की रात देश के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां कहीं गोदाम में आग लगी तो कहीं किसी दुकान में आग लगी, कहीं वेयर हाउसेज में आग लगी है, कहीं स्क्रैप की दुकान में आग लगी है, और सभी तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बिल्कुल, और इस आग से आंध्र के अमरावती के लोग भी खुद को नहीं बचा पाए, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ तक कि गाजियाबाद में लगी आग को काबू में पाने के लिए तो फायर ब्रिगेड को दुकानों के ताले तक तोड़ने पड़े। कहीं किसी इमारत में आग से हाहाकार मचा है, तो कहीं कोई गोदाम जलकर खाक हो चुका है, तो कहीं कोई दुकान आग की जद में आकर अपनी पहचान खो चुकी है। ये 3 तस्वीरें देश के अलग अलग 3 शहरों की हैं, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है तबाही वाली आग। सबसे पहले आपको अमरावती लेकर चलते हैं, जहां से खौफनाक आग की बेहद हैरान करने वाली तस्वीर आई है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे विशाल आग के कारण पूरी बिल्डिंग पर खतरा मंडरा रहा है। नीचे मेडिकल शॉप है और बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग विकराल है और इसकी खौफनाक लपटें कमरे के अंदर से बाहर की ओर निकल रही हैं। अमरावती के ललिता अस्पताल के पास के एक मेडिकल शॉप में लगी आग को बाद में दमकल विभाग की मदद से काबू पाया जा सका। अब महाराष्ट्र के ही पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी एक गोदाम में जबरदस्त आग भड़की, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। स्थानीय लोग इस आग पर काबू पाने की जीतोड़ कोशिश करते दिखे, लेकिन ये आग और भड़कती चली गई और पूरे गोदाम में फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ खास करने का मौका नहीं मिला। पुणे के पेठ इलाके में लोग दिवाली मना रहे थे। इसी दौरान आग के कारण इलाके में बड़ा हादसा हो गया। आग इतनी भयावह थी कि इलाके का ये गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बाद में फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। यहाँ के इंदिरापुरम इलाके के रॉयल टावर्स की कुछ दुकानें उस वक्त आग की चपेट में आ गईं जब ये दुकानें अंदर से बंद थी। अचानक भड़की आग से बिल्डिंग की कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने ताला तोड़कर आग पर काबू पाया। तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। और चलिए
अब लगातार आगजनी की खबरों के बाद अब बात करते हैं बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में वैसे तो प्रदूषण हर साल इतना ज्यादा रहता है कि सांस लेना भी मुहाल हो जाता है, और खास तौर पर इस सीजन में ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हर साल अमूमन ऐसे ही हालात हो जाते हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इस बार कुछ सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। दिल्ली में इस बार दिल्ली वालों को आसमान जो है दीपावली के दिन साफ नजर आया है, लेकिन दीपावली के बाद हालात क्या है? दिल्ली एनसीआर की हवा जो है, हवा की क्वालिटी जो है वो वापस से बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। आतिशबाजी के बाद फिर कहानी वहीं पहुंच गई। दिवाली के बाद प्रदूषण की वजह से एक बार फिर राजधानी दिल्ली की हवा दम घोंटू हो चुकी है। जो सुधार नजर आए थे वो काफुर हो चुके हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के नागलोई की हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए बैन के बावजूद दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। अमूमन पूरी दिल्ली की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। देर रात तक आतिशबाजी हुई और इसकी वजह से आसमान धुआं धुआं नजर आने लगा। आतिशबाजी की वजह से एक बार फिर दिल्ली में स्मॉग बढ़ गया। स्मॉग के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। आर के पुरम इलाके में आसमान पर धुएं की परत नजर आई। बता दें कि बारिश क्या हुई, दिल्ली की तो हवा ही बदल गई। साथ ऐसा हुआ कि दिल्ली वालों को दिवाली के दिन साफ आसमान नजर आया। इतना ही नहीं, हवा सांस लेने के काबिल हुई। दिल्ली में दिवाली के दिन 8 साल में सबसे अच्छी हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई। रविवार को राजधानी का AQ लेवल 218 रहा। लेकिन दिल्ली में आतिशबाजी का असर हवा में नजर आया। प्रदूषण के चलते AQI लेवल फिर से बढ़ गया। 2 दिन की राहत के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बाहर पैदल न चलने की सलाह दी गई है। खलल ना पड़े, दुश्मन आपका अमन चैन लूट ना सके, इसके लिए सुरक्षाकर्मी जो है वो सरहद पे तैनात रहते हैं। लेकिन त्योहारों में सुरक्षाकर्मी ज्योति क्या करते हैं, क्या जानते हैं ये लोग? बिल्कुल, सुरक्षाकर्मी हमें लगता है कि हमेशा पहरे दे रहे हैं देश के जो सैनिक हैं, जो नौजवान हैं, लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर उन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम खुद सीमा पर मौजूद हमारे सैनिकों के बीच पहुंची, उनके दिवाली का ये पर्व मनाया और जाना कि कैसा माहौल था। उनके साथ साथ अपना भी जोश हाई किया। आप घर में हैं, अपने शहर में हैं, परिवार वालों के साथ हैं, दिवाली का जश्न मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने घर और परिवार से दूर सीमा पर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BSF के जवानों की, जहां टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता पहुंचे और जवानों के साथ दिवाली के जश्न में शामिल हुए। देखा आपने, यह है जवानों का जज्बा। सब झूम रहे हैं, सीमा की सुरक्षा के साथ ही त्योहार को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ढोल और मंजीरे के साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं और सुनिए क्या संदेश दे रहे हैं। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। दीपावली के दिन प्रधानमंत्री मोदी भी जवानों के बीच ही रहते हैं। ये लगातार 10वां मौका है जब प्रधानमंत्री ने सीमा पर जवानों के बीच जाकर दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री के इस रुख से जवानों का जोश हाई रहता है और परिवार से दूर रहने का दर्द कम पड़ जाता है। और अब उत्तराखंड की खबर आपको दिखाते हैं, जहां निर्माणाधीन टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने की वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। कई मजदूर यहां फंस गए। NDRF के साथ साथ SDRF की टीम भी लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। बिल्कुल, और ये हादसा देखिए ज्योति दीपावली के मौके पर हुआ है। 40 मजदूर अभी भी बताए जा रहे हैं कि टनल के अंदर फंसे हुए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें पाइप के सहारे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। NDRF, SDRF और पुलिस की टीम दिन रात राहत बचाव काम में जुटी हुई है। टनल के अंदर हेवी मशीनों का इस्तेमाल कर लोगों को बचाने का काम जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे बड़ा हादसा हो गया। माना जा रहा है कि इस हादसे में 36 लोग शिकार हुए हैं, जिन्हें मौत के मुंह से बचाने का काम जारी है।
बताया जा रहा है कि टनल का 100 से 150 मीटर का हिस्सा गिर गया है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक बनाई जा रही है। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन यह चरण पूरा हो पाता उससे पहले ही बड़ा हादसा हो गया। राहत बचाव में जुटी टीम ने सुरंग की साइड से सेफ रूट बनाया है। वर्टिकल बोरिंग मशीन को मौके पर मंगाया गया है। इस मशीन की मदद से रास्ता बनाने का काम किया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। दिवाली के बाद चुनावी समर में प्रचार अभियान जो है वो तेज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक बैक टू बैक कई रैलियां करने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनावी रैलियों में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों की कमान संभालेंगे। आज सियासत का सुपर सोमवार है, क्योंकि आज एक बार फिर दिग्गज नेता जोरदार चुनाव प्रचार पर होंगे। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक की बैक टू बैक कई जनसभाएं हैं। 4 महीनों के भीतर पीएम मोदी 7वीं बार आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में होंगे। वो यहां आज मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जमकुही में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली है। मुंगली के बाद पीएम मोदी महासमुंद पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:30 बजे उनकी आम सभा होगी। इस रैली से पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आज की रैली से पीएम एक बार फिर कांग्रेस की नीतियों पर अटैक कर सकते हैं। महासमुंद के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। यहां शाम 4:30 बजे बड़वानी में उनकी विशाल जनसभा है। इस रैली के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश में होंगे। राहुल की आज हरदा और नीमच में रैली है। वो नीमच जिले की जावद विधानसभा के डीकेन में सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल हरदा पहुंचेंगे, जहां वो टिमरनी विधानसभा के सिराली नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की भी एमपी में बैक टू बैक कई रैलियां हैं। शाह विदिशा, गुना, अशोकनगर और दतिया में रैली को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। और चलिए बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। तो हर बदलते दिन के साथ साथ विधानसभा चुनावों का भी प्रचार रोजाना आक्रामक होता जा रहा है। इस बार तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने चुनाव प्रचार के दौरान तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया। जी हाँ, दानिश अली ने ये कह दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, लेकिन पता नहीं बीजेपी आम आदमी के मुद्दे से क्यों भाग रही है। पूरा मामला क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा चुनाव की वजह से सियासी माहौल गर्म है। पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी की जा रही है। इस बीच बीएसपी सांसद दानिश अली ने जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली को लेकर तंज कसा है और अग्निवीरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी सेना के जवानों के साथ जाकर के दीपावली मनाते हैं, लेकिन जो देखने में आ रहा है कि जहां वो जाकर के जिनके साथ जाकर के दीपावली मना रहे हैं, तो सेना में अग्निवीर योजना जो आई, तो उसकी वजह से जो हो रहा है सबको दिखाई दे रहा है। सुना आपने, दानिश अली ने सिर्फ सेना के मुद्दे पर ही तंज नहीं कसा, बल्कि आतंकी हमले को लेकर बीजेपी पर इतिहास और भूगोल नहीं जानने का आरोप भी लगाया है। आतंकवादी हमला पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादी हमला कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और बीजेपी के लौह पुरुष जिनको आज कोई नहीं पूछ रहा, वो देश के गृह मंत्री थे अडवाणी साहब, तब भारत की संसद पर हमला हुआ था। ये क्या बात करते हैं, इनको ये पता ही नहीं है, ना इतिहास का पता है, ना भूगोल का पता है। सुना आपने, दरअसल दानिश अली का ये हमला असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर था।
जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान सीमा पार से हो रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। सुनिए क्या कहा था सीएम हेमंता ने। अगर वो समय कांग्रेस ने एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा देता था तो हमारा देश में हजारों मृत्यु को हम लोग रोक सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन बीजेपी आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी लगातार उठा रही है। मामले में नोएडा पुलिस ने अपनी जांच जो है तेज कर दी है। आज तीसरी बार एल्विश को नोएडा पुलिस जो है नोटिस भेज सकती है पूछताछ के लिए। देखिए, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए और अब इन खुलासों के बाद नोएडा पुलिस भी अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर एल्विश यादव पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में नोएडा पुलिस आज बड़ा एक्शन ले सकती है। माना जा रहा है कि पुलिस आज तीसरी बार एल्विश को नोटिस भेज सकती है। इस बीच गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की एक बार फिर से रिमांड लेने के लिए नोएडा पुलिस कोर्ट का रुख कर सकती है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जानकारी दी है। पूछताछ में आरोपी राहुल ने बताया है कि सबसे ज्यादा रेव पार्टी फाजिलपुर और गुरुग्राम में हुई है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों को उन जगहों पर लेकर गई जहां पार्टी आयोजित की जाती थी। इनमें हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली का छतरपुर भी शामिल है। नोएडा पुलिस की एक टीम आरोपी राहुल और संपेरों को लेकर नोएडा के सेक्टर 51 स्थित बैंक्वेट हॉल भी गई थी। इस दौरान आरोपियों से नोएडा के रास्ते के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही पुलिस ने उन जगहों पर मौजूद लोगों से भी बातचीत कर कई सबूत जुटाए हैं जहां पार्टियां आयोजित की गई थीं। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। बाघ ने एक और किसान को अपना निवाला बना लिया और इसके बाद यहाँ के जो रहवासी हैं और किसान हैं, उन्होंने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। यूपी के पीलीभीत में टाइगर का आतंक। टाइगर ने किसान को बनाया निवाला। हम यहाँ तक देख के जब आए थे, ग्रामीणों ने हाईवे पर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। आदमखोर बाघ ने एक किसान की जान ले ली। घटना जमुनिया गांव की है, जहां बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर बड़े ही आराम से खेतों में घूम रहा है। बताया जा रहा है कि शव को जंगल में खींच कर ले जा रहे बाघ को देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाघ शव को छोड़कर जंगल में भाग गया। पिछले 5 महीने में मथना, रानीगंज और जमुनिया गांव में बाघ के हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते बाघ ग्रामीणों को शिकार बना रहा है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने पहले शव रखकर हाईवे को जाम कर दिया, फिर पुलिस चौकी का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मामला बढ़ता देख एडीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। और चलिए एक